Hello and so welcome back my YouTube channel. So I'm this is the Vivek and today in this video we will talking about how to create a table in HTML markup language दोस्तों. सो ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. क्या सिंपल है मतलब हम मार्कअप लैंग्वेज में HTML मार्कअप लैंग्वेज में हम कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसका डिज़ाइनिंग करते हैं. ये बहुत सिंपल है यार. बहुत लोग इसको बहुत डिफ़िकल्ट कर देते हैं. मतलब समझ में नहीं आता है. मतलब जो फर्स्ट टाइम रहते हो ना, फर्स्ट फेज़ में रहते हो, स्टार्टिंग टाइम पे रहते हो, तो मतलब बिगिनिंग में रहते हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि मतलब कैसा डिज़ाइन है यार, कितना डिफ़िकल्ट है. रॉ के अंदर भी दो रॉ है, फिर उसके अंदर भी दो कॉलम है. मतलब बहुत डिफ़िकल्ट सा लगता है. यहाँ पे देख रहे हो ना, शेड्यूल्स के अंदर दो बिगिन एंड है ना, तो समझ में नहीं आता है. तो अगर इसका अगर सिंपल सा अप्रोच लगाता है कितना स्टूडेंट लोग, वो क्या करते हैं कि सिंपल सिंपल मतलब टेबल रॉ 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 क्रिएट करके और उसको डिज़ाइन करते हैं. तो कहीं ना कहीं बहुत लेंदी प्रोसेस है और बहुत बैड प्रैक्टिस है. उस तरीके से नहीं करना है. आपको सिंपल सा में जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, जो प्रोफेशनल वे है, उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ. इस वीडियो के अंदर मैं गारंटी देता हूँ आपको, डेफिनेटली आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, है ना. मतलब टेबल्स डिजाइनिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेंगे. आपको किसी दूसरे वीडियो देखने की कोई नीड नहीं है. इस वीडियो को देखोगे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों. सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो टेबल देख रहे हो ना, इस टेबल के अंदर कितना कॉलम है, कितना रो है. इस चीज़ को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ठीक है ना. देन उसके बाद आगे का प्रोसेस करना है. सबसे पहले आपको देखना है कितना रो है, कितना कॉलम है. तो देखो इस टेबल के अंदर कितना रो है. तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, इसमें जितना सबसे स्मॉलेस्ट एरियाज होगा उसको आप पे फोकस करना है. सबसे स्मॉलेस्ट मतलब इस एरिया के अंदर आपको ये मतलब ये पूरा जो है, आपको ऐसे करता हूँ. इस एरिया के अंदर ये क्या हो रहा है यार, एक सेकेंड. हाँ, इस एरिया के अंदर आपको ये जो पूरा एरिया देख रहे हो ना, इसको आपको एक रो नहीं मानना है. मैंने क्या बोला आपको, सबसे स्मॉलेस्ट एरिया. तो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया ये है ना, आपको ये रो, इसको एक रो मानना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, क्योंकि ये मानोगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा. आपको बस इस एरिया को बस एक रो मानना है. ठीक है, चलो. तो मैंने इस एरिया को इसमें कितना रो है देखो, एक रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, है ना, ये फोर्थ रो एंड ये फिफ्थ रो. ठीक है ना. ये हो गया 6 7 8 9. मतलब टोटल कितना रो है, 9. पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये कर लिया. चलो, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कॉलम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. देखो कॉलम सबसे स्मॉलेस्ट एरिया यही है ना. तो 1 2 3 4, कितना कॉलम हो गया, 4 कॉलम हो गया. ठीक है, ओके, इतना कर लिया ना. तो हम फर्स्ट रो पे बात करेंगे. पहले पहला रो का पूरा काम कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद सेकेंड रो पे आएंगे, थर्ड पे आएंगे, ऐसे करके करके आगे पूरा करते जाएंगे. ठीक है ना. तो पहले हम फर्स्ट रो पे फोकस करेंगे और कोई दूसरे रो पे मुझे कुछ ध्यान नहीं देना है. ठीक है ना. तो पहला रो पे हम देखो ध्यान देते हैं. पहला जो ये रो देख रहे हो ना, इस पर बस फोकस करना है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, रॉ स्पैन एंड कॉल स्पैन. ठीक है. रॉ स्पैन का मतलब सिंपल सा मतलब है कि रॉ वाले जो एरियाज है, रॉ को मर्ज करना, मतलब 2-3 रॉ को एक रॉ बनाना. ठीक है ना. रॉ एरिया का सिंपल सा मतलब है. उसके बाद आता है आपका कॉल स्पैन. कॉल स्पैन का मतलब है कि मतलब वर्टिकली यूज होता है ना, वर्टिकली इस तरीका से कितना वर्टिकली एरियाज को कवर करोगे आप. ठीक है ना. तो अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आपको इजी वे में समझ में आएगा. देखो, तो पहले मैं पहला रो पे काम करता हूँ. ये जो पहला रो है, तो इसमें जो देख रहे हो डे, जो डे है ना, तो पहला हम एक टेबल रो. तो पहले इस टेबल रो को क्रिएट करने के लिए पहले मुझे एक टैग होता है. किस तरीके से क्रिएट करते हैं बताता हूँ आपको. सबसे पहले आपको एप्लीकेशन से एक होता है एक्सपैक एडिटर नाम का. इसको आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने हैं. अगर आप कोई दूसरे भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो या फिर सिस्टम पे, लैपटॉप पे वगैरह पे कर रहे हो, तो मतलब वो सेम है, कोई सब पे कर सकते हो. ठीक है. तो मैं इस एप्लीकेशंस को ओपन करता हूँ. आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएंगे वहाँ पे. ठीक है. तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम ये जो आप देख रहे हो 3 डॉट्स का एक ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे. इस पर आपको क्लिक करना है. देन उसके बाद यहाँ से आपको दोस्तों फोल्डर क्रिएट कर लेना है. ये जो आप ऑप्शंस देख रहे हो ना, इस पर यहाँ से क्या होता है, फोल्डर क्रिएट वगैरह कर सकते हो. यहाँ से फाइल सब होता है. ठीक है. तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी फोल्डर मैंने क्रिएट कर चुका है, तो मैं फोल्डर नहीं दोबारा क्रिएट करूँगा. तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट ये करना है, मतलब क्लिक करना है.
देन उसके बाद थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, देन उसके बाद न्यू फाइल्स पे क्लिक करना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ यार, demo4.html नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाए। ओके, नाउ क्रिएट हो चुका। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा, देखो ये जो बॉडी ये सब चीज़ आपको आता ही होगा सब कुछ। तो सबसे पहले अगर देखो टेबल क्रिएट करने के लिए टैग होता है टेबल। ये सब स्ट्रक्चर मुझे समझाने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज आप टेबल सीख रहे हो ना, तो आपको ऑलरेडी ये सब चीज़ें आती होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने टेबल दे दिया, क्योंकि ये टेबल बॉडी है, इस टेबल बॉडी के अंदर ही सारा चीज़ें आएगा। अगर टेबल बॉडी से अगर बाहर अगर कुछ विड्थ वगैरह बढ़ाना चाहोगे ना, मतलब रॉ का कुछ ज़्यादा रॉ आप ऐड कर दिया, कुछ ज़्यादा कॉलम ऐड कर दिया, तो वो जो कॉलम होगा ना उस टेबल बॉडी के अंदर ही रहेगा, उस बॉडी के बाहर नहीं जाएगा। अगर करना चाहोगे ना तो काम ही नहीं करेगा। तो वो सब चीज़ें होती है। देखो सबसे पहले क्या करना है, उसके सबसे पहले एक एट्रीब्यूट्स यूज़ करना है आपको बॉर्डर नाम का, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको 1 दे देता हूँ फर्स्ट टाइम। ओके, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला रॉ पे हम काम कर रहे हैं ना यार, तो पहला रॉ पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले टीआर टैग होता है, टीआर टैग देना है। टीआर टैग के अंदर ही पहला रॉ पे मुझे काम करना है। तो पहला रॉ में जो पहला डेटा है, पहला रॉ में जो फर्स्ट डेटा देख रहे हो बेसिकली डे है, एंड डे। अभी देखो दोस्तों, ये जो डे है वो अपना एरियाज़ को, मतलब ये अपना एरिया इसका इतना ही दूर है ना, बस इतना दूर है, इतना, ये अपना रो जो है इसका, ये रो इतना ही दूर है। तो क्या वो अपना एरिया को, अपना एरिया से बाहर है? हाँ बिल्कुल बाहर है। कितना नीचे बाहर है ना, मतलब मतलब बिर्थ वाइज, मतलब कि वर्टिकली, मतलब नीचे बाहर है ना। कितना रो को कवर कर रहा है एक्चुअली में, मतलब ये अपना एरियाज़ को कितना रो को कवर कर रहा है, 3 रो को कवर कर रहा है ना। तो 3 रो, मतलब 3 रो को कवर कर रहा है एक्चुअली में। देखो उसका, उसको रहना चाहिए, डे को रहना चाहिए अपना एरिया में, बल्कि वो नीचे आ रहा है, मतलब नीचे घसक गया। तो मतलब कितना रो नीचे आ गया, 1 2 2, ये ऑलरेडी कितना है 1, तो 3। तो इसका रो स्पेन क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट डेटा है ना, टेबल डेटा, इसमें हम देंगे डे। ओके, यहाँ पे हम देंगे इसका रो स्पेन, क्या यूज़ करेंगे, रो स्पेन। क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ओके, नाउ रो स्पेन क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद सेमिनार नाम, अब देखो, अब फर्स्ट टॉपिक, बस फर्स्ट पे ही फोकस करना और कुछ नहीं। तो पहला मैंने डेट दिया, डे में देखो, डे में मैंने क्या कर दिया, रो स्पेन 3 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि देखो जब हॉरिजेंटली जब बात आती है ना तो उसको हम रो स्पेन बोलते हैं। जब वर्टिकली वाइज अगर जब बात आएगी ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल स्पेन बोलेंगे। वर्टिकली जब काम होगा तो कॉल स्पेन, हॉरिजेंटली होगा तो रो स्पेन, सिंपल। चलो उसके बाद ये जो फर्स्ट रो है, पहला, इसका फर्स्ट रो का पहला डेटा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड डेटा पे बात करें, सेकंड डेटा में क्या है, सेमिनार है। बट देखिए दोस्तों, क्या ये अपना एरिया के अंदर है, बिल्कुल एरिया अपना एरिया के अंदर है, ठीक है। ओके, तो मुझे अपना एरिया के अंदर है ना। बट यहाँ पे देखो दोस्तों, ये कितना लाइक कितना मतलब रो को कवर कर रहा है, अपना एरिया के अंदर तो है ही, बट वो अपना बहुत डेटा को, यानी इसके अंदर कितना, एक और डेटा होना चाहिए, एक और डेटा होना चाहिए, तो अपना डेटा को से ज़्यादा डेटा को अपने अंदर कवर कर रहा है। मतलब कितना रॉ कॉलम्स को इसको कवर कर रहे हैं बेसिकली। सेमिनार जो है, सेमिनार इसके ये जो फर्स्ट रॉ है, फर्स्ट रॉ के अंदर कितना डेटा होना चाहिए, एक, ये 1 2 3 4 होना चाहिए ना। तो ये तो डे 1 है तो वो अपना 1 तो सही कर रहा है, लेकिन ये जो सेमिनार है ये 3 रॉ को कवर कर रहा है ना। तो बोल रहा है कि मैं 2 को नहीं रहने दूंगा, मैं अकेले ही रहूँगा इस बॉक्स के अंदर। तो कितना रो को कवर कर रहा है, कितना, सॉरी कॉलम को कवर कर रहा है, 3 को कर रहा है। तो इसका कॉल स्पेन क्या हो जाएगा, वर्टिकली में कॉल स्पेन होता है, हॉरिजेंटली में रो स्पेन होता है। तो इसका जो बेसिकली कॉल स्पेन में कितना, कॉल स्पेन कितना है, 3 हो गया। तो इसका कॉल स्पेन हम क्या दे देंगे यहाँ पे, यहाँ पे कॉल स्पेन क्या दे देंगे दोस्तों, टेबल डेटा देंगे। सिंपल सिंपल क्या करेंगे, टेबल डेटा देंगे। एंड इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा, सेमिनार, सेमिनार दूंगा। एंड इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा, इसका जो बेसिकली कॉल स्पेन है ना, कॉल स्पेन, इसका जो कॉल स्पेन है उसको मैं क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा। ओके ओके, चलो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि सेमिनार का काम हो चुका है। यानी सेमिनार का काम होने का मतलब है कि फर्स्ट डेटा का, फर्स्ट रॉ का जो जितना भी डेटा था उसका काम हो चुका है। यानी इस रॉ के अंदर के जितना, ये जो फर्स्ट एक ये डेटा था, एक ये डेटा, दोनों का काम हो गया, हो गया।
उसके बाद मुझे फर्स्ट रो पे मुझे ध्यान नहीं देना, बस अब मुझे सेकंड रो पे ध्यान देना है, इस रो पे बस मुझे ध्यान देना है, ठीक है, और सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसका कुछ रूल होता है, ये जो आप डे देख रहे हो ना, इस एरिया के अंदर, इसी एरिया के अंदर है, दूसरा इसी एरिया के अंदर बस ध्यान देना, इस एरिया के अंदर आप डे को क्या ऑलरेडी यूज़ कर लिया क्या? हाँ बिल्कुल यूज़ कर लिया। अगर आप डे को, कोई भी डेटा को अगर ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो तो उसको दोबारा लिखना नहीं है। अगर आप लिख दोगे ना तो फिर बाद में फिर आपको डिलीट ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो बैड प्रैक्टिस है जो बिगिनर टाइम पे सब करते हैं, ठीक है। तो वैसे नहीं करना है, आपको प्रोफेशनली करना है। मैं आपको प्रोफेशनली बताना चाहता हूँ, प्रोफेशनली कैसे करोगे इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये जो डे देख रहे हो ना, तो डे को आपने प्रीवियसली यूज़ कर लिया, बिल्कुल यूज़ कर लिया, तो अब मुझे इसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट डेटा होगा, यानी ये जो सेकेंड रो है ना, इस सेकेंड रो का जो फर्स्ट डेटा होगा उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंड उसके बाद मतलब सॉरी फर्स्ट डेटा होगा उसमें कुछ नहीं होगा। एंड ये जो सेकेंड डेटा है, इस यहाँ का सेकेंड डेटा है, वो बोल रहा है कि भाई दो मैं जगह ले लूँगा। अभी ये जो सेकेंड डेटा वो क्या है, वो क्या है देखो, वो है शेड्यूल्स, क्या है, शेड्यूल है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो क्या है, शेड्यूल है। तो शेड्यूल क्या कर रहा है, दो, उसका यहाँ पे जगह होना चाहिए था, बल्कि वो दो एरिया को और कवर कर रहा है, मतलब दो कॉल स्पेन ले रहा है वो, ठीक है ना। तो दो कॉल स्पेन ले रहा है, मतलब दो कॉलम वाइज एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो कॉल स्पेन कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, सिंपल। तो मैं क्या बोलूँगा कि सेकेंड टेबल डेटा उसी रो के अंदर जो होगा, उसी, क्योंकि उसी रो पे काम कर रहे हैं ना, तो इसी रो के अंदर होगा टेबल डेटा होगा शेड्यूल्स, शेड्यूल। इसका रो कॉल स्पेन क्या हो जाएगा, इसका कॉल स्पेन हो जाएगा 2, सिंपल। ओके सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ गलत मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि मुझे सेकेंड रो पे काम कर रहा हूँ ना, तो मैंने फर्स्ट रो पे ये चीज़ कर दिया है, तो इसको मुझे क्लोज़ करना चाहिए था एक्चुअली, देखो। तो मैं इसको क्लोज़ कर दी, यहाँ से मैं टेबल ड्रॉ सेकेंड क्रिएट करूँगा, एंड इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा, एक टेबल डेटा बनाऊँगा, ठीक है। मैं टेबल हेडिंग कर दे रहा हूँ, हेडिंग मतलब होता है हाईलाइटेड, मैं आपको बाद में इस चीज़ को बता दूंगा। हेडिंग देते हो मतलब कोई भी चीज़ को अगर हेडिंग देना है ना, तो उसको टी एच टैग का यूज़ करोगे। टेबल डेटा दोगे, अगर कोई भी चीज़ का डेटा का यूज़ कर रहे हो तो उस पर डेटा का यूज़ करते हो आप, सिंपल यही मतलब, और कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर जो डेटा था एक्चुअली, कौन सा डेटा था, सॉरी मतलब डे, है ना, डे। तो डे का यूज़ नहीं करना, सेकेंड डेटा में शेड्यूल्स है, तो शेड्यूल्स का तो यूज़ करना है, लेकिन वर्टिकली ये दो एरियाज़ को कवर कर रहे हैं, तो इसका मैं क्या बोलूँगा, मतलब उसका एरिया इतना दूर है, वो अपने एरिया, दो एरिया को कवर कर रहा है, तो इससे मतलब इसका कितना कॉल स्पेन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका जो डेटा होगा बेसिकली शेड्यूल, इसको मैं हटाता हूँ, टेबल डेटा, इसके अंदर मैं दूंगा शेड्यूल्स, इसके अंदर मैं दूंगा कॉल स्पेन 2, और उसके बाद जो है इतना होने के बाद यहाँ पे थर्ड डेटा की बात करते हैं। तो देखो थर्ड डेटा क्या है, टॉपिक है। अब देखो, अब टॉपिक तो है, लेकिन थर्ड डेटा क्या अपने एरिया के अंदर है, नहीं है, वो दो रो को कवर कर रहा है। देखो एक रो, यहाँ पे देखो, एक ये रो, एक ये रो, वो अपने, उसका अपना एरिया इतना ही होना चाहिए, इसी के अंदर होना चाहिए था, जबकि वो नीचे आ रहा हो, नीचे मतलब एक और रो को कवर कर रहा है, तो मतलब इसका रो वाइज है ना, तो मतलब इसका रो स्पेन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपल। बस इस तरीके से करना है, ओके। तो टेबल डेटा, इसके अंदर मैं दूंगा टॉपिक, क्या दूंगा, टॉपिक, और सॉरी टॉपिक होगा, और इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा कि यार टेबल रो स्पेन हो जाएगा ना, रो स्पेन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ अभी आपको आउटपुट नहीं देखना है दोस्तों, आउटपुट देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बस आपको बस इस तरीक़ा से ही फॉलो करना है, अपने आप आउटपुट सही ही आएगा, बस आपको बस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से आप करते रहना है, आउटपुट बाद में देख लेना आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि अभी आउटपुट देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अभी वो अलग तरीके से डिज़ाइन हो रहा होगा, अभी कुछ समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो टॉपिक का यूज़ कर लिया। अब देखो दोस्तों, ये रो को मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, इस रो को मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, तो इस रो का मुझे भूल जाना है, इस रो को, ओके। अब मुझे इस रो पे काम करना है, तो इस रो पे ध्यान दो, क्या इस रो में अभी इस, फिर वही बात, इस एरियाज़ को, इस एरिया में जो डे है, ये जो रो है ना, इसी एरिया का बात हो रही है, तो इस एरिया में मैंने डे को क्या ऑलरेडी यूज़ कर लिया, बिल्कुल यूज़ कर, कि दोबारा लिखना है, नहीं लिखना है, ठीक है, ये आप लोग समझ गए। तो चलो अब इसके बाद सेकेंड डेटा पे बात करते हैं, इस रो का बस थर्ड रो पे ध्यान दो, थर्ड का जो थर्ड डेटा है इस पे ध्यान दो,
इस पे ध्यान दो। ये जो डेटा है क्या ये अपने एरिया के अंदर है, मतलब इसका अपना एरिया इतना ही दूर है ना, हाँ अपने एरिया के, हाँ बिल्कुल अपने एरिया के अंदर। रॉ स्पैन कॉल स्पैन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अपने एरिया के अंदर है तो भाई रॉ स्पैन कॉल स्पैन कैसे यूज़ होगा, ठीक है। वो किसी न किसी दूसरे एरिया को ना कवर कर रहा है ना कुछ कर रहा है, तो सिंपल हम उसमें क्या देंगे। अब दूसरा टेबल रॉ के दूसरा रॉ पे बात कर रहे हैं ना, तो टेबल हम क्या करेंगे, क्या कर रहे होंगे बेसिकली यहाँ पे टेबल रॉ मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा यार टेबल ड्रॉ एंड इसके अंदर मैं बोलूँगा टेबल डेटा, एंड टेबल डेटा के अंदर मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे बिगैन, BEG, ठीक है ना, ओके। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद है एंड, उसके बाद क्या है दोस्तों, एंड है, ठीक है। उसके बाद है टेबल डेटा, उसके बाद है एंड, ओके। नाउ इतना होने के बाद ये हो गया। अब उसके बाद और डेटा है क्या उसके अगला, बिल्कुल होगा। उसके अगला कौन सा, टॉपिक। क्या टॉपिक को इस एरिया के अंदर मैंने टॉपिक को यूज़ कर लिया, क्या यूज़ कर लिया, क्या दोबारा यूज़ करना है, नहीं करना है, ओके। तो ये रो कंप्लीट हो चुकी है आपको, ओके। अब इस रो पे बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 2 रो है, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर 2, तो इस रो पे बात करते हैं। इस रो में जो मंडे है सब कुछ जैसा 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 वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट में मंडे 8 5, अब देखो मंडे तो है, मंडे के अपना एरिया के अंदर ही है, नहीं वो दो रो को कवर कर रहा है, मतलब एक तो उसका अपना है, एक उसका दूसरा है। तो इसका रो स्पेन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब सिमिलरली देखो 8 भी जो है वो भी अपना एरिया के अंदर नहीं है, वो दूसरा रो को भी कवर कर रहा है, तो बस इसका भी रो स्पेन हम 2 देंगे। ये जो 5 है ये भी अपना एरिया को तो कवर कर रहा है लेकिन दूसरे एरिया को भी कवर कर रहा है, तो ये हो जाएगा, इसका भी रो स्पेन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन देख रहे हो, ये इंट्रोडक्शन टू एक्सएमएल, ये अपने ही एरिया को कवर कर रहा है, ये दूसरे एरिया को कवर नहीं कर रहा है, तो ये इसका मतलब इसमें कुछ नहीं होगा। तो इन तीनों में रो स्पेन और इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम करेंगे सिंपल सा। आप दूसरा रॉ पे बात कर रहे हैं ना, हाँ दूसरा रॉ पे है ना ये, बिल्कुल है ना, यस। ओके इसको रिमूव कर देता हूँ, चलो। नाउ यहाँ पे मैं अगेन टेबल ड्रॉ क्रिएट करूँगा, एंड इस टेबल ड्रॉ के अंदर मैं क्या बोलूँगा, सिंपल सा है कि यार टेबल डेटा हो रहा होगा, ओके। टेबल हेडिंग, एंड इसके अंदर मैं मंडे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, मंडे और मंडे, ठीक है। एंड ये जो कितना एरिया को कवर कर रहा है, बेसिकली रो वाइज 2 एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। एंड उसके अंदर मैं बोलूँगा टेबल डेटा, 2 डेटा था वो भी ओवर एरिया कवर कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। ये हो गया रो स्पैन 2। नाउ द थर्ड डेटा इज, इसमें क्या करना है, इसमें मैं कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। रो स्पैन, इसमें जो रो स्पैन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड उसके बाद एक और डेटा था टेबल डेटा, इसके अंदर क्या था, इसमें कोई भी मतलब अपना बॉडी के अंदर ही था, अपने एरियाज़ के अंदर था, तो इसमें इसमें रो स्पेन कॉल स्पेन का यूज़ नहीं होगा। तो इसमें क्या था, इंट्रोडक्शन टू XML, ओके। नाउ इतना हो गया। आप देखो इतना कर लिया ना मैंने, यस ये कंप्लीट हो चुकी है इस एरिया, ओके। अब उसके बाद दूसरा एरिया पे बात करते हैं। इस एरिया पे देखो, आप इस रॉ पे बात करो। इस रॉ में क्या मंडे को मैंने प्रीवियसली यूज़ कर लिया, इसका यूज़ करना है, नहीं करना है। 8 को यूज़ कर लिया, कर लिया। इसको यूज़ कर लिया। इस सबको यूज़ नहीं करना है। अब उसके बाद कौन सा एरिया भाई, उसके बाद है आपका इसी एरिया के अंदर ये थर्ड डेटा। थर्ड डेटा की बात करो, थर्ड डेटा में क्या है, इस एरिया को, क्या ये डेटा को यूज़ कर लिया, नहीं किया है। अच्छा क्या इस अपने एरिया के अंदर है, इसका अपना एरिया यही दोनों है ना, मतलब यूज़ के एरिया के अंदर, हाँ बिल्कुल है। तो ये किसी तरीक़े से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको हम सिंपल सा जैसा है वैसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली दूसरा रॉ का बात, मतलब अदर रॉ जो है उसका बात हो रही है। तो टेबल रॉ में क्रिएट करूँगा, एंड इसके अंदर मैं बोलूँगा टेबल डेटा। इसके अंदर मैं सिंपल सा, मैं उतना बड़ा नहीं लिखता हूँ, सिंपल मैं दे देता हूँ C++। चलो लैंग्वेज है, मैंने कर दिया,
वो आप चेंज कर लेना बाद में। अब मुझे आपको समझाना है डिज़ाइनिंग चीज़ें, ठीक है, तो उतना करेंगे तो वीडियोज़ बहुत लंबा हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद दूसरा रॉ पे बात करते हैं। अब ये रॉ में देखो, इस रॉ में देखो, अब इस रॉ पे बात करते हैं। तो इस रॉ में जो फर्स्ट रॉ है वो ट्यूसडे है, लेकिन ट्यूसडे अपना एरिया के बाहर है, ठीक है ना, अपने एरिया से बाहर। कितना रॉ बाहर है? एक तो ऑलरेडी इसका ये था, 2 3 3, तो इसका रॉ स्पेन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा यार अगेन टी आर बनाओ, टेबल रॉ बनाओ, इसके अंदर मैं बोलूँगा टेबल डेटा, ठीक है। तो टेबल डेटा एंड इसके अंदर क्या था यार? ट्यूसडे था, TUESAY DAY, सॉरी। तो यहाँ पे ये हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? बेसिकली रॉ स्पेन, है ना। रॉ स्पेन कितना करना पड़ेगा दोस्तों? कितना एरिया को कवर कर रहा है वो? 3 को कर रहा था ना, हाँ 3। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? 3 कर दूंगा। नाउ द सेकेंड डेटा क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? कौन सा यूज़ कर रहा हूँ यार, एक सेकेंड, मैंने इस चीज़ का यूज़ कर लिया ना। एक्चुअली ट्यूसडे वाला यूज़ हुआ है कि नहीं? इंट्रोडक्शन टू एक्सएमएल C++। तो देखो दोस्तों, ये जो 9 है, ये फर्स्ट डेटा हो गया। फर्स्ट डेटा इसका रॉ स्पेन मैंने कितना कर दिया? इसका रॉ स्पेन मैंने कितना कर दिया? 3 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका 9 और 11। ये क्या है? अपने एरिया के अंदर, बिल्कुल ये भी अपने एरिया के अंदर है। तो इसका कोई भी डिवीजन वगैरह नहीं है, रॉ स्पेन वाइज ना कॉल स्पेन वाइज, तो उसको एजिटेड हम लिख देंगे, ठीक है। तो उसका मैं कुछ भी कर देता हूँ, ये उसके बाद मैं सेकेंड डेटा लूँगा, मैं बोलूँगा टेबल डेटा एंड उसके अंदर मैं कुछ भी दे देता हूँ, AM PM कर देता हूँ, चलो ओके। ना उसके बाद क्या करना है? कितना हो गया? अब उसके बाद हम ये डेटा पे बात करते हैं। ये इसका जो थर्ड डेटा है, थर्ड डेटा में क्या एक्स पाथ नाम का कोई डेटा है, ठीक है। इस डेटा को लिखें, लेकिन इस डेटा पे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो डेटा क्या अपने एरिया के अंदर है? नहीं है, अपने एरिया के अंदर है, लेकिन वो एक और रो को कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसका एक फर्स्ट रो सेकेंड रो, मतलब इसका रो स्पेन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो थर्ड डेटा होगा आपका, बेसिकली फोर्थ डेटा होगा ये। फोर्थ डेटा इसका बेसिकली क्या हो जाएगा? जावा कर देता हूँ, चलो। और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ? इसका रॉ स्पेन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2, हाँ 2 हो जाएगा, चलो। उसके बाद वो रो कंप्लीट हो चुकी है ना। अब उसके बाद अदर रो पे बात करते हैं। अब उसके बाद ये जो रो देख रहा हूँ ना, इस रो पे बात करते हैं। तो इस रो में देखो, ट्यूसडे को मैंने क्या ऑलरेडी यूज़ कर लिया, इस एरिया के अंदर का ट्यूसडे, हाँ यूज़ कर लिया है। तो यूज़ करना है नहीं करना है? दो को क्या, ये अपने एरिया के अंदर, अपने एरिया के अंदर है, तो रो स्पेन कॉल स्पेन का यूज़ नहीं करोगे यहाँ पे, मतलब ऐसा कोई डिवीज़न नहीं हो रही है। तो सिंपल सा 2 और मतलब ये दोनों को ऐसे ही लिख देना है मेरे को। तो उसके बाद दूसरा रो पे बात कर रहे हैं, तो दूसरा रो हम सिंपल पहले अब क्या कर लेंगे? क्रिएट कर लेंगे। और इसके अंदर मैं एक टेबल डेटा बनाऊंगा एंड इसके अंदर मैं दूंगा, कुछ भी देता हूँ AM, एंड उसके अंदर मैं टेबल डेटा दूंगा एंड उसके अंदर मैं दूंगा एक PM, कुछ भी, और बस हो गया। डिवीज़न नहीं था इसलिए मैंने इसको दे दिया। अब ये जो एक्स पाथ को मैंने क्या ऑलरेडी यूज़ कर लिया? बिल्कुल कर लिया। तो इसमें यूज़ करना है नहीं करना है? तो इसको छोड़ो यार, स्किप करो। नाउ अब दूसरा रो पे बात करते हैं। ये कंप्लीट हो चुकी है। अब ये रो पे बात करो। तो ये रो में क्या मैंने इस एरिया के अंदर ट्यूसडे फिर आ रहा है, मतलब इस एरिया के जब हम इस रो का जब हम बात करते हैं, तो इस रो के अंदर ट्यूसडे आ रहा है। क्या ये ट्यूसडे जो है इस एरिया के अंदर जो ट्यूसडे है, कि इसको ऑलरेडी मैंने यूज़ कर लिया है? बिल्कुल कर लिया। तो यूज़ करना है नहीं करना है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब 8 है, 5 है, ये भी अपना एरिया के अंदर है, इसमें भी रो स्पेन कॉल स्पेन नहीं लगेगा, सिंपल ओके। तो दूसरा रॉ है, तो मैं सिंपल सा पहले रॉ क्रिएट करूँगा एंड इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा? सिंपल सा मैं बोलूँगा टेबल डेटा क्रिएट करो एंड उसके बाद 2 डेटा था ना, तो फर्स्ट डेटा आपका होगा ये, कुछ कर दिया एंड उसके अंदर टेबल डेटा एंड इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा? 3 PM कर दिया, ओके ना। उसके बाद आगे देखना है, आगे क्या देखना है आपको? ये जो आप ये जो देख रहे हो, हाँ ये जो देख रहे हो आप एक्चुअली,
तो हम ये डेटा को हम क्या करेंगे, ये डेटा अलग है, ठीक है, ये अपने एरिया के अंदर है, तो इस डेटा को मैं डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो मैं ये डेटा को मैं क्या करूँगा, सिंपल सा उसी, ये मैंने आउटपुट दिख गया यार, इसको रिमूव करो, फिर से ओपन करो, ठीक है। एंड इसके अंदर मुझे अब देखो, इसी के अंदर मुझे करना है ना, तो टेबल डेटा में करूँगा, टेबल डेटा है, इसके अंदर मैं कुछ भी कर देता हूँ, फिर पाइथन कर देता हूँ, ओके। अब उसके बाद जैसे, अरे यार क्या करूँ, अभी आपको आउटपुट देखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अभी वो अलग तरीक़ा से भी आ सकता है, सही भी आएगा, उसका कोई भी तरीका नहीं रहेगा, ठीक है, तो कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैं नहीं ओपन कर रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल सा मैं क्या करूँगा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये अब ये रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये रो जैसे कंप्लीट हो गया, अब दूसरा रो पे बात करते हैं। अब ये जो आप रो देख रहे हो ना, ये रो तो सिंपल है यार, इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये रो डिविजिबल है। ये जो रो देख रहे हो कि अपने एरिया के अंदर बिल्कुल, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये भी रो अपने एरिया के अंदर है, ये भी अपने एरिया के अंदर है, ये भी अपने एरिया के अंदर है। मतलब ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरीका का सिचुएशन नहीं हो रहा है। जैसे ये जो रो देख रहे हो अपने एरिया के अंदर है, लेकिन एक और रो को भी कवर कर रहा है ना। मतलब बेसिकली क्या है, अब इसका अपना एरिया तो इतना ही दूर है ना यार, तो ये एक्स पाथ यहीं पे रहना चाहिए था, जबकि ये नीचे तक है पूरे, मतलब इसका रेंज यहाँ तक है, तो ये एक और रो को कवर कर रहा है। लेकिन इस समय क्या है, इस समय क्या है, इस समय कुछ नहीं है, इस समय बस सिंपल एक एक है, कोई दूसरा रो को वो नहीं कवर कर रहा है। तो इसको हम डायरेक्टली 4 डेटा देंगे, इसके अंदर चारों डेटा हम इसमें प्रोवाइड कर दे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, टेबल रो में सबसे पहले क्रिएट करूँ, क्योंकि मुझे दूसरा रो का बात करना है, अदर रो का, ठीक है। तो वहाँ पे मैं सबसे पहले मैं टेबल डेटा दूंगा, एंड उसके अंदर मैं कुछ भी कर देता हूँ, संडे, ओके। नाउ टेबल डेटा, एंड इसके अंदर मैं देता हूँ 3 PM, टेबल डेटा, टेबल डेटा, और इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा, एंड्रॉयड, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, बस हो गया यार, बन गया, अब हो गया ना, ऑलरेडी पूरी चीज़ कवर हो चुकी है, ओके। तो चलो इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए जो ऑप्शंस आप देख रहे हो ना, ये जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शन से आप क्लिक करना है, ग्रीन कलर का जो है ना एरो, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे, ये देखो दोस्तों, पूरा एजिटेड आपको वैसे ही आया ना, बिल्कुल वैसे ही आया। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप ऐसे ही आउटपुट देखते देखते अगर करते ना, तो आपको बहुत बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इसको बनने में, डिज़ाइनिंग में बहुत आपको प्रॉब्लम्स होता है। वो उसका डिज़ाइनिंग का कोई ऐसा ये नहीं रहता है कि मतलब समझ में नहीं आएगा उस टाइम पे, है ना। तो आपको आउटपुट लास्ट में ही देखना है, पहले आपको अच्छे से क्रिएट कर लेना है लॉजिक वाइज, जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको देखना है, एंड उस तरीके से आपको इस चीज़ को क्रिएट करना है, जो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया। मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया है कि अगर जो डेटा का ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो उस डेटा को फिर बाद में नहीं यूज़ करोगे, है ना, उस एरिया के अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने क्या बोला कि रो जो होता है वो बेसिकली हॉरिजेंटली वाइज होता है, और कॉलम जो होता है वो वर्टिकली वाइज होता है। बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, और कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। एंड जो मतलब आपको क्या करना है, और दूसरा और क्या है कि मतलब आपको रॉ वाइज देखना है, और कॉलम वाइज आपको भी देखना है, ठीक है। तो आपको चलना किस तरीके से, रॉ वाइज चलना है, रॉ वाइज चलते 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 लास्ट एंड तक जाओगे, उस तरीके से क्रिएट करना है। तो देखा दोस्तों, ये एस्टेट क्रिएट कर दिया। अभी इसका डिज़ाइनिंग वगैरह जो होगा ना, जैसे इसका जो भी फंक्शनैलिटी ऑफ एड ऑन इसमें करना चाहोगे ना, तो वो होता है आपका CSS वगैरह से आप कर सकते हो, टेबल से भी होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं करना है यार, क्योंकि और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स वगैरह जो है ना वो डेप्रिकेटेड हो चुकी है। तो आपको यूज़ उससे बचना चाहिए, आपको CSS का यूज़ करना है। तो वो वीडियोज़ आप मेरा देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मेरे को यही था बस। अब ये कोड देख सकते हो, मैंने दिखा देता हूँ आपको स्टार्टिंग से, देखो, ठीक है। बस सिंपल सा यही कोड है। चलो दोस्तों, ओके, बाय बाय, हैव नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, ओके।